बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का लास्ट पोर्शन है, जिसमें हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, एक थ्योरी थी जिसका नाम है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन ये थी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी फोर्स के ज़ेरे असर रिवॉल्व करेगा तो वो लाजमी तौर पर एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अब हम उस चार्ज पार्टिकल को समझ लेते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये क्लासिकल थ्योरी की स्टार्ट है। अब दूसरा पॉइंट जो इसी थ्योरी के अंदर था कि इलेक्ट्रॉन को लाजमी तौर पर एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी मुसलसल रिलीज कर रहा है तो इसकी एनर्जी कम होते होते जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो एक ऑर्बिट नहीं बल्कि वो स्पाइरल हो जाना चाहिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, या एक वक्त ऐसा आएगा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है बॉयज, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस मस्ट रेडिएट एनर्जी। इसको लाजमी तौर पर एनर्जी रिलीज करनी चाहिए और फिर क्या होगा, ये न्यूक्लियस में से गिर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये, अगर इलेक्ट्रॉन जो है मुसलसल एनर्जी रिलीज कर रहा है, जैसे आप गाड़ी का इंजन जो है वो स्टार्ट करके उसको बार बार रेस दे के रखें तो उसका फ्यूल कंज्यूम होता रहेगा, एनर्जी रिलीज होती रहेगी। तो अगर इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका जो स्पेक्ट्रम है, जो लाइट का बैंड हमें मिलेगा, रेडिएशंस का बैंड मिलेगा हीट या लाइट की फॉर्म में, वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ना कि लाइन स्पेक्ट्रम होना चाहिए। मतलब कि जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम को, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये दो पॉइंट्स थे जो रदरफोर्ड के मॉडल के डिफेक्ट थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और दूसरे नंबर पे अगर वो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो एटॉमिक जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मगर हमें जो स्पेक्ट्रम मिला है वो कौन सा मिला है, लाइन स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, इसी चीज़ की करेक्शन के लिए 1913 में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील बोहर। उन्होंने एक और थ्योरी, मतलब क्लासिकल थ्योरी के अगेंस्ट एक और थ्योरी यूज की जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो रिवॉल्व कर रहा है अपने ही ऑर्बिट में, मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन है अपने एक घर में, अपने एक एरिया के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ना वो एनर्जी गेन करेगा ना वो एनर्जी लूज करेगा, उसकी एनर्जी फिक्स होती है और उसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड। क्या कहते हैं उसे, क्वांटाइज्ड। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नील बोहर की थ्योरी है। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।